ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज बिहाइंड दोज अटैक। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत जरूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है। मैं पाकिस्तान आर्मी और एफसीज और पुलिस को दोबारा से तहसीन पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी एफसी ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ इन दहशतगर्द टोले का इनका मोरल नीचे गिर रहा था, ये सिर्फ अपना मोरल उठाने के लिए इन्होंने ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई का साइज बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो लिथैलिटी थी वो बहुत कम थी। हमारी जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, बादर में लेबर कॉलोनी में घुस के बलोच फैमिली खुजदार की, उनकी खवातीन और बच्चों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया उसकी मजम्मत करता हूं। बलोचिस्तान दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस, दहशतगर्दों ने प्लान करके हमला किया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहतरीन रद्द-ए-अमल दिया, जो भी दहशतगर्द आया बच कर नहीं गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की गुफ्तगू। सरफराज बुगटी के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। गवादर लेबर कॉलोनी में घुसकर खवातीन और बच्चों को शहीद किया गया। दहशतगर्द सिर्फ अपना मोराल हाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, एफसी, फौज और पुलिस ने जिस तरह रिस्पॉन्स दिया दास्तान है। सबसे बहादुर शख्स वज़ीर आला सरफराज बुगटी है। चंद सरफराज बुगटी और होते तो दहशतगर्दी दिनों में ख़त्म हो जाती। मादरे वतन का बहादुरी से दिफा करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा और गाजियों को सलाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। मोहसिन नकवी को फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर बलोचिस्तान भी शरीक। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी के हमलों में शहीद होने वाले अहलकारों और शहरियों को खिराज तहसीन पेश किया। कोयटा में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान, IG पुलिस, अस्करी और सिविल हुक्काम समेत शोहदा के लवाहिकीन और पुलिस एहलकारों की शिरकत। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान आबदीदा हो गए। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। रियासत हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हुकूक की जिद्दोजहद नहीं, ये बैरूनी सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी है जिसका हदफ बलोचिस्तान के अपने लोग और पाकिस्तान है। हम दहशतगर्दों और उनके हैंडलर्स को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, यह अनासर न तरक्की बर्दाश्त करते हैं न अमन, इसीलिए वो मजदूरों, मुसाफिरों और आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। ऐसे अनासर तरक्की के मनसूबों और रोज़गार के मौके तबाह करना चाहते हैं और CPAC जैसे मनसूबों के खिलाफ साजिश करते हैं। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीराह मामले पर अहम जिरगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बद इंतजामी से पैदा होने वाले हालात पर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया। जिरगा ने सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मेंबरान ने मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश। कहा, मुतासरीन तीराह के मसाइल एक इज्तमाई और कौमी मसला है। ख्वारिज के इकदाम को फौरी तौर पर बंद कराया जाए। वादी में फौरी अमन बहाल और मुस्तकबिल में पायदार अमन की जमानत दी जाए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। जिरगा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बदउनवानी को बेनकाब किया। बताया जाए, नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए रखे गए 4 अरब रुपए कहाँ गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तीराह की सूरत हाल पर आवाम से झूठ बोला। मामले पर पूरी कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वफाकी वज़ीर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अमन व अमान के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बातचीत की पेशकश की। गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद रहता है, लेकिन अच्छा है उसकी नौबत ना आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे बरकरार। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया।
शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा आज़म है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। मंसूबा सूबे की आवाम की बहुत बड़ी खिदमत है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के लिए वज़ीर आला पंजाब का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजला की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, फूड सिक्योरिटी और हिफ्ज़ान सेहत के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम है। सूबे में इक़दाम पर वज़ीर आज़म की वज़ीर आला मरीम नवाज को मुबारकबाद। I'm expanding our satellite crime scene units of PFSA from 8 to 38 districts. Punjab is now the only province that not only cares for its citizens but also for its animals. अवामी खिदमत हमारा शुआर है। जदीद लैब ना होने से बरामद कुरिंदा और सारिफ नुकसान उठा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। इदारे का क़याम इदारे में मौजूद हर फर्द की मेहनत के मरहून मिन्नत है। लाहौर भाटी गेट सानहे के मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। गिरफ्तार मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज हंजला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने समाअत की। सानहा गुलप्लाजा को कई रोज गुजर चुके। PTI वालों ने गुलप्लाजा के मुतासरीन से इजहार ताज़ियत तक नहीं किया। जमात इस्लामी 9 टाउन में है, एक आदमी भी उस जगह पर नहीं पहुंचा। गवर्नर सिंध की तनकीद, कहा सब जानना चाहते हैं सानहा गुलप्लाजा के जिम्मेदार कौन हैं। शुक्र है MQM अवामी दबाव में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। कामरान जसोरी की पंजाब हुकूमत की तारीफ, कहा पंजाब में एक माँ बेटी की हलाकत पर दूसरे दिन इंसाफ होता नजर आ गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे आबाई गांव चीचियां मीरपुर में अदा की जाएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। रियासती परचम सरनिगूं रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरिस्टर सुल्तान चौधरी के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और सोगवारान के लिए सब्र व जमील की दुआ की। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। शहर को बसंती रंगों से सजाने के इंतजाम भी मुकम्मल। ई-बिज़ पोर्टल पर पतंग फरोशों, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी। रजिस्ट्रेशन का अमल 8 फरवरी तक जारी रहेगा। जिला इंतजामिया का शहरियों के लिए सरकारी इमारतों की छतें भी किराए पर देने का फैसला। अंदरून लाहौर में 10 सरकारी स्कूलों की छतें बसंत के लिए मुख्तस। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों की फहरिस्त महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवा दी। शाही कला के मुख्तलिफ मकामात भी बसंत के दौरान पतंगबाजी के लिए दस्तयाब। बसंत के दौरान सख्त हिफाजती इक़दाम नाफिज रहेंगे। लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 9वें कॉन्वोकेशन 2026 का इनेकाद। कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 3735 तलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। 105 नुमायां तलबा को गोल्ड मेडल, 19 स्कॉलर्स को PhD डिग्रियां दी गई। मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को शोबा कानून में PhD की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की कॉन्वोकेशन में शिरकत। हम समझते हैं कि वो कौमें तरक्की याफ्ता या आगे हैं जिनके पास गोल्ड रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है या और मादनियात हैं। नहीं, वो नेशंस अजीम समझी जाती हैं जिनके पास नौजवान हैं, ऐसे नौजवान जिनके पास नई सोच है। वो कौमें अजीम समझी जाती हैं जिनके पास नौजवान हैं, वो नौजवान जिनके पास आगे बढ़ने का जज्बा हो। तरक्की रातों रात हासिल नहीं की जा सकती, हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मनाजिल तय करते हैं।
चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 9वें कॉन्वोकेशन से खिताब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुनफरिद तालीमी इक़दामात, इनकलाबी रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है। I firmly believe and I take immense pride in saying that Superior University is not an ordinary university. It is a university driven by its clear vision, strong mission, and deeply rooted values. We are a transformational university.